हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम। दोस्तों अपार खुशी है इस बात से कि आप लोगों को जो हम दरगाह का प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं, बहुत प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए दोस्तों, और ये आपका जो है कि सीरीज कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है कि इस अब जो है कि डेली एक और वीडियो इस टॉपिक के ऊपर मैं दे सकूँ। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर है ये 57वां है, यानी कि 57 प्रैक्टिस सेट है। और इससे पहले आप लोग को 56 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पे जाके देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है दोस्तों 10 लाख क्वेश्चन करवाएंगे, और 10 लाख में 85% अगर पीटी देने जाएंगे तो इसी आपको टेस्ट सीरीज से मिलेगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। ये 27वां अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, ये कांग्रेस का कहाँ पे हुआ था, ये आपसे पूछा है। जो भी जगह है लेकिन बिहार में है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन दोस्तों ये हुआ था बांकीपुर में। कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में दोस्तों है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। कौन से वर्ष में जो है कि मद्रास महाजन सभा का स्थापना किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो ये क्या गया है दोस्तों, 1884 में जो है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए इसमें जो टोटल प्रतिनिधि भाग लिया था कांग्रेस अधिवेशन में, टोटल 72 लिया था। यानी कि सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय जनरल गवर्नर जनरल थे। ये पूछा गया है इनमें 4 नंबर में। तो पहले थे दोस्तों, पहले भारतीय जो था ये था राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, इसको ये भी नाम से जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन में अगर ये आएगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर में पूछा गया, नेशनल काउंसिल ऑफ द एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ये हुआ था 15 अगस्त 1906 ईस्वी में। कब हुआ था? 15 अगस्त 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर चलते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है कि बिहार दरोगा का फुल तैयारी कराया जाएगा दोस्तों। और बहुत जल्द जो है कि मैं आपको जो आपका मेंस होता है उसका भी तैयारी शुरू करवा दूं, क्योंकि ये पीटी का तैयारी है दोस्तों। और बहुत जल्दी आपका जो है कि मेंस का भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया दोस्तों, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। कौन सा वर्ष में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये किया गया था 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरुआत किया गया था। यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर में पूछा गया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या कहता है। इसमें से ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा गया, शेरे पंजाब के नाम से इनमें मशहूर थे। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे, ये पूछा गया दोस्तों। तो शेरे पंजाब जो कहा जाता है दोस्तों, लाला लाजपत राय को कहा जाता था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि 9 नंबर में गांधी एरविन समझौता हुआ था। गांधी एरविन समझौता कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, गांधी एरविन समझौता गांधी जी और जो एरविन के बीच में हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1931 में। यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन, ये गलत है दोस्तों, 1932 ईस्वी में हुआ था। यानी कि 1932 ईस्वी में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों। तो ये हुआ था तीसरा। कौन सा हुआ था? तीसरा। आप देखिए यहाँ पे 1930 में पहला हुआ था, याद रखिएगा, और 1931 में दूसरा हुआ था, और 1932 था दोस्तों, इसमें आपका तीसरा हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको याद रखना, क्योंकि बिहार दरोगा में ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज, तृतीय गोलमेज कब हुआ था। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर में पूछा गया कि अभिनव भारत से कौन संबंधित है। जो अभिनव भारत है इससे कौन संबंधित है। जो वीडी सावरकर है दोस्तों, ये अभिनव भारत से संबंधित है। यानी कि ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे बदला गया है।
अक्सर पूछा जाता है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो आप सभी को पता है कि MK गांधी, जो महात्मा गांधी जी हैं, इन्होंने दिया था करो और मरो का नारा। तो लेकिन किस आंदोलन में दिया था, तो ये दिया था असहयोग आंदोलन में, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है असहयोग आंदोलन। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है किसके प्रत्ययन से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, यानी कि बिहार में जो दूसरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, किसके प्रयास से हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों श्री दीप नारायण सिंह के प्रयास से सफल हुआ था ये कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। तो प्रांतीय का दूसरा अधिवेशन जो है कि यहाँ पे संपन्न हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा या लेकर रहूँगा, किसने कहा था, तो दोस्तों ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी, BG तिलक कहा था, यानी शॉर्ट में इसको बोलते हैं। और देखिए दोस्तों ये जो है गरम दल के नेता थे, ये भी पूछा था ये कौन से दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये लाल बाल पाल में एक ये भी है, बाल से होता है बाल गंगाधर तिलक और पाल से होता है बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, लाल से होता है लाला लाजपत राय, तीनों को ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर ने पूछा कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था ये 16वां अधिवेशन हजारीबाग में, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए 1921 में हुआ था हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 16वां, यानी कि 1921 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, कौन इसमें बिहारी के संपादक थे, ये आपसे पूछा गया है। तो जो बाबू माहेश्वर प्रसाद है दोस्तों, ये आपका बिहार समाचार पत्र इन बिहारी के संपादक थे, यानी कि बाबू माहेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे, तो देखिए दोस्तों राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी से बिहार के थे ये, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों मुरली भरवा के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, मुरली भरवा। अब ये देखिए राजकुमार शुक्ला जो है दोस्तों जो चंपारण हुआ था, चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह कह सकते हैं, जो महात्मा गांधी जो हमारे MK गांधी आया था, इन्हीं के प्रयास से आया था, कि इनके प्रयास से, राजकुमार शुक्ला के प्रयास से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है क्रिकेट खेल में 2 विकेट सेट होते हैं, यानी एक अगर यहाँ पे होता है यहाँ पे और यहाँ पे नॉन स्ट्राइकर है, यहाँ पे स्ट्राइकर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, यही है इसमें पूछा गया। तो 22 गज की दूरी होता है दोनों विकेट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे ये वीर कुंवर सिंह, इसका पूरा नाम है वीर कुंवर सिंह। तो दोस्तों ये थे जगदीशपुर के राजा, कहाँ के राजा थे, जगदीशपुर के राजा, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था, जो लॉर्ड सिन्हा थे 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था दोस्तों, तो ये बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से ये त्यागपत्र दे दिया था लॉर्ड सिन्हा ने। और कब दिया था, ये 1921 में दिया था, ये भी इसमें भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है किस राज्य का या संघ राज्य क्षेत्र का एक आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। दोस्तों ये थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ उटपटांग है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर कि किस राज्य या संघ राज्य का आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है पांडिचेरी, यहाँ का आधिकारिक भाषा फ्रेंच है, यानी कि सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 21 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि अशोक मेहता समिति निम्नलिखित सिफारिश की। देखिए अशोक मेहता समिति क्या सिफारिश किया था दोस्तों, ये पंचायती राज का द्विस्तरीय जो सुझाव दिया था, ये अशोक मेहता समिति राज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बी ऑप्शन है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है त्रिस्तरीय पंचायती राज जो दोस्तों ये कौन दिया था, तो ये दिया था दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। कौन दिया था, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति जैसे याद रखिएगा। त्रिस्तरीय वाला भी पूछा जाता है एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि चल योजना जो बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। जो चल योजना है, तो देखिए चालू वर्ष के लिए ये योजना है जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, यानी कि ए भी सही है। और यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होता है, ये दोनों सही है। 1 और 3 सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1 और 2 तीनों सही है। 1 और 3 सही है, 2 इनकी गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24 नंबर में पूछा गया डेसिबल को अभिहित किया जाता है, यानी डेसिबल को क्या काम में लाया जाता है। देखिए वोल्टेज लेवल नहीं, पावर स्लो नहीं, करंट लेवल नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा डी, ठीक है। डेसिबल जो है ये आपका जैसे ये सेंटीमीटर वगैरह होता है उस तरह का मेजरमेंट यूनिट है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ। जो पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों ये काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ और वाराणसी रांची से जुड़ा हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। किसके द्वारा बिहार में विमान सेवा उपलब्ध की जाएगी, कौन सी कंपनी है,
तो दोस्तों ये है आपका इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस, रॉयल नेपाल एयरलाइंस, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों के द्वारा बिहार में विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा है तकला मकान मरुस्थल किस देश में है। तकला मरुस्थल जो है दोस्तों, तकला मकान किस देश में है, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। ये चीन में है। किस में है? चीन में है। 27 का डी सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ता है। तो दोस्तों हिंद महासागर और लाल सागर को जो जोड़ने वाला संधि है ये है आपका बाब उल मंदेब। कौन है? बाब उल मंदेब जो है हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ता है, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 90 ईस्ट रेंज या 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है। ये जो 90 ईस्ट रीज है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो ये जो दोस्तों है ये आपका हिंद महासागर में 90 ईस्ट रेंज, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में सुरक्षित है। यानी कि कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान अनुच्छेद 21 में सुरक्षित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये दोस्तों जो जीवन और स्वतंत्रता के लिए अधिकार है ये संविधान के 21वीं अनुच्छेद में, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि 31 नंबर में सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। किस परास में दिखता है, ये परास का रेंज पूछा गया है इसमें। तो दोस्तों ये दिखता है आपका जो 400 से 700 के परास में आपका दिखता है सौर विकिरण, यानी कि बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहते हैं। जो नमक युक्त नमकीन मिट्टी में उगते हैं उस पौधे को हम क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो उस पौधे को हम कहते हैं हेलोफाइट। क्या कहते हैं? हेलोफाइट, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है कि पर्यावरण किससे बनता है। जो पर्यावरण है दोस्तों ये किससे बनता है, ये आपसे पूछा गया है। तो पर्यावरण दोस्तों बनता है जीवीय घटक, इससे भी बनता है, भू आकृतिक घटक इससे भी बनता है, अजैव घटक इससे भी बनता है। यानी यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा दोस्तों डी सही होगा, उपयुक्त में से सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है। जो संवहनी पौधा है वो पानी ऊपर किससे जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जाइलम टिश्यू के द्वारा जो संवहनी पौधे में पानी जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में पूछा गया है दोस्तों पौधे का कौन सा भाग फूल बनने में उद्दीपन का ग्रहण करता है। यानी पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों 35 का सी ऑप्शन सही है। पर्ण मदद करता है फूल बनने में, उद्दीपन में सहायक, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया खनिज क्या है या मिनरल्स क्या है, ये क्या होता है। तो ये द्रव भी होता है और कार्बनिक ठोस भी है, गैस भी, उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 37 नंबर में पूछा गया सहज प्रणाली परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। सहज प्रणाली परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो 37 का जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन सही है। प्रणाली की स्वपोषी क्रिया जो है इसमें ये आपका सही होगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन होता है। जेनेटिक्स जो है किसका अध्ययन होता है जेनेटिक्स में। तो दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो गए, डीएनए की संरचना इसमें नहीं होता है। इसमें जो होता है अनुवांशिक और विचरण होता है, यानी पूरा डीएनए भी शामिल है इस ऑप्शन में। तो ये वाला ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन अनुवांशिकता और विचरण, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और कन्फ्यूजन सी में आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। जो मेंडल ने अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था ये किस पर आधारित है। तो दोस्तों लैंगिक जनन पर आधारित है मेंडल जी का अनुवांशिकता सिद्धांत, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि निम्न में से किसमें गायत्री मंत्र समाहित है। जो गायत्री मंत्र है किसमें समाहित है। तो गायत्री मंत्र दोस्तों ऋग्वेद में समाहित है। किसमें समाहित है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र समाहित है, या गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 41 नंबर में दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। जो दोमट मिट्टी है इसमें कौन सा कण मिलता है। तो बालू का कण मिलता है, चिकना कण मिलता है, पांसु कण मिलता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। सभी प्रकार का इनमें सभी प्रकार का कण मिलता है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया कि एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। एक ही प्रकार का जो परमाणु होता है दोस्तों
किस में मिलता है, ये आपसे पूछा गया है। तो एक ही प्रकार का जो परमाणु है प्राकृतिक तत्व में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 43 में पूछा गया, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट को किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान ने लिखा है। प्रसिद्ध विद्वान ने लिखा है, यानी कि जो आपका सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट है, यानी कि इस प्रसिद्ध विद्वान ने लिखा है। तो ये मैक्स मूलर द्वारा लिखा गया द सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, किस मिट्टी में कोशिका का सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। जो किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है या केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक कोशिका प्रभावशाली होता है, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण होता है या फोटोसिंथेसिस होता है, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, किस में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट में आपका प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस होता है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया से क्या ज्ञान होता है दोस्तों। जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाला पशु को एम्फीबिया कहा जाता है, यानी कि डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। इसमें सौरमंडल का जो भाग नहीं है, ये आपसे पूछा गया सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है। क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है, निहारिका जो दोस्तों ये आपका सौरमंडल का भाग नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 48 नंबर में, खाने का नमक किससे बनता है। जो खाने का नमक होता है दोस्तों, ये किससे बनता है। तो खाने का नमक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, निम्न स्मारकों में से कौन सी एक गुंबद जिसे दुनिया में सबसे बड़ा कहा जाता है, कौन सी गुंबद को सबसे बड़ा कहा जाता है। तो दोस्तों 49 का जो राइट आंसर है, गोल गुंबज बीजापुर जो है दुनिया का सबसे बड़ा गुंबज है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया, अरब सागर का पानी का औसतन खारापन कितना, यानी नमकीन कितना, ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये 35 पीपीटी होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी में दिया हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, और चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लिए, आपका एग्जाम से तैयारी बेहतर होगा। बढ़ते हैं